भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता हैं, उनके मतलब भक्ति हैं, वो जो माता पिता हैं उनका केवल और केवल एक ही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसकी पढ़ाई के पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक तरह का कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं और हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे समझ में भी नहीं आता कि हम करें क्या कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। हमारे बिल्कुल समझ से बाहर है। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा और महादेव की कृपा उसके वह होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, वो अब बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन सा उपाय है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च, थोड़ा हमको साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। कितनी काली तिल? आपको लेना है 3 काली तिल। ठीक, ले लिया 3 काली तिल। 3 काली तिल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए और यही आपको अपने बच्चे को दे देना है। ठीक, दे दिया अपने बच्चे को। बच्चे को देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने बच्चे को दिया उसको बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय कौन सा है। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अनिवार्य है। मतलब सबसे अच्छी बात भी है कि आपको इस उपाय करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। ठीक है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो आपने ला ली, मूर्ति की फ़ोटो कुछ भी ला लिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वही जो लाल फूल है ना वो आपको क्या करना है, आपको अर्पित करना है। किसको, माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं जो माता होंगी वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो तीसरा और आखिरी उपाय है हमारा, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लेना है पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता आपने लिया, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे उसको बोलना क्या है, उसको बोलना है कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे, जिसकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीच होती है, बीचों बीच। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देते हैं, तो आपको उससे बचना है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको अर्पित करके अपनी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो मांग लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा नहीं, केवल और केवल इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा।